हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का पार्ट है हमारा सॉइल साइंस। हम उसके अंदर कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन, सॉइल के कंपोनेंट्स, स्टडी और रॉक्स एंड मिनरल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। नेक्स्ट हम पहले ये देखते हैं हमारा सॉइल क्या है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर अर्थ में, ठीक है, अर्थ के क्या लगभग 71% पार्ट पर क्या है, हमारा वाटर है और 29% पार्ट पर हमारा क्या है, सॉलिड सरफेस है। अब जो हमारा 29% हमारे पास है, जो हमारा सॉलिड सरफेस हमारे पास है, उसका क्या, ठीक है, तो अब क्या हम सारे के सारे क्या अगर उस पर क्या कल्टीवेशन कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा 29% पर हम खेती इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, कुछ लैंड्स कैसी होती है हमारी, जो कुछ लैंड है हमारी बैरन लैंड होती है, मीन्स बंजर भूमि होती है। ठीक है, और कुछ लैंड में हम क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। ठीक है, कुछ लैंड में जैसे हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ है, तो सारी की सारी सॉलिड नहीं हो सकती। ठीक है, हम वहां पे क्या, वहां पे खेती, वहां पे कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल क्या है हमारा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस। फर्स्ट हमारा क्या है, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस इज द स्टडी एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग क्या, सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग, फिजिकल, chemical, biological and fertility properties of soil and these properties in relation to the use of किसके, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। मीन्स देखो, सॉइल जब हम अगर यहाँ पे सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, सॉइल क्या है, हमारी अर्थ का एक ऐसा फर्टाइल पार्टिकल है या फिर एक ऐसा फर्टाइल पार्ट है जो प्लांट्स को क्या, तीन चीजें मांगता है। प्लांट्स के लिए क्या मांगता है, ठीक है, जैसे हमारा सॉइल के ऊपर क्या है, एक प्लांट ग्रो हुआ है तो उसको सपोर्ट मिला है ना, इसीलिए तो वो ग्रो हुआ है, इसीलिए तो वो खड़ा है अपनी जगह पे। तो सॉइल प्लांट्स को क्या करती है, सपोर्ट देती है। मीन्स सॉइल को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड वाटर चाहिए। ठीक है, एक मिट्टी क्या मतलब, एक मिट्टी जो प्लांट्स को क्या कर सके, न्यूट्रिएंट दे सके, सपोर्ट दे सके, वाटर दे सके, वो हमारी क्या है, सॉइल साइंस है। अब एक बात है एग्रीकल्चर के अंदर कि देखो, बिना सॉइल के अगर हम क्या है, हम ये सारे काम सॉइल के बिना पूरे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। पर क्या, जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है तो इसलिए वो क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा कंट्री है इतना एडवांस नहीं है। पर हमारे पास मेथड तो है ना, हमारे पास मेथड कौन सा है। अब एक बात बताओ, जब हम विदाउट सॉइल वाटर के अंदर कल्टीवेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ओके, प्लांट्स को जब हम हवा में लटकाया हुआ है या जड़ें भी उसकी बाहर है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एरोपोनिक्स। तो यही सब है। अब एक आता है हमारा सॉइल लेस कल्चर हमारे पास होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो जो कोकोपीट होता है और जो परलाइट होता है, ये सब क्या होते हैं, सॉइल कल्चर होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जैसे सॉइल वाले, जैसे सॉइल जो है वाले काम बिना सॉइल के करवा सकते हैं। ठीक है, आजकल जैसे देखो नर्सरी में क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, प्रो ट्रेस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रो ट्रेस के अंदर उसमें मिट्टी की जगह जो यूज कर रहे हैं, पता है क्या यूज हो रहा है, कोकोपीट यूज हो रहा है। ठीक है, और कोकोपीट यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम सॉइल में अगर प्लांट ग्रो करते हैं तो क्या होती है, सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, लीचिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ये सब होने लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोकोपीट यूज करते हैं तो क्या होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं होती और लीचिंग प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी में, अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करें, अपनी फूड सिक्योरिटी के अंदर बात करें, मेजर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माना अगर हमारे पास 2-3 एकड़ लैंड है, वहां पे ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस, देखो हो तो सकती है और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन घूम फिर के हमें कहाँ आना पड़ता है, सॉइल में ही आना पड़ता है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो मेजर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमको तब तो क्या चाहिए, अपनी सॉइल ही चाहिए। तो हमारा सॉइल साइंस क्या कहता है, हमारा सॉइल साइंस कहता है, इज द स्टडी ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, classification and mapping, physical, chemical, biological and fertility properties of soils and these properties in relation to the use of and management of soil, it is called as soil science. अब हम सॉइल साइंस के अंदर कंपोनेंट्स देखते हैं, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सॉइल साइंस के अंदर हमारे फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है, मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मिनरल मैटर, सेकेंड इज ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड इज सॉइल वाटर एंड लास्ट इज
सॉइल एयर, जो मिनरल वाटर है 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारा 5%, सॉइल वाटर क्या होता है हमारा 25% एंड सॉइल एयर इज 25%। ठीक है, तो जो मिनरल वाटर है सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा मिनरल वाटर ही होता है। ठीक है, मिनरल वाटर मिट्टी के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है मिनरल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि क्या है हमारा 5% है। अब ये देखो 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो क्या है जो वर्ल्ड के जो लेवल पे ये एवरेज लिया गया है, जो कि किसने बताया है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, मींस यूएसडीए ने बताया कि जो वर्ल्ड में जो सॉइल है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है कितना है 5% होता है। लेकिन हमारे जो इंडियन सॉइल की बात करेंगे तो वहां पे क्या है 0.5% से भी कम क्या है हमारे पास सॉइल है। ठीक है, जो कि हमारे इसीलिए हमारा क्या माना जाता है ऑर्गेनिक मैटर की ऑर्गेनिक के उसमें हमारा क्या है सॉइल क्या है डेफिशिएंसी पे है। ठीक है, तो हमारा इतना एवरेज पीछे क्यों चला गया है, क्योंकि देखो जहां पे वहां पर कहाँ है 5% है, यहाँ इंडियन सॉइल में 0.5% लेस है, कम है उससे भी। ठीक है, तो क्या है क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक मैटर पे क्या हमें ये नहीं पता हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, हमें ऑर्गेनिक मैटर पे हम इतना ध्यान भी नहीं दे रहे। और जो हमारे फार्मर्स है वो ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड है, डीएपी पे, यूरिया पे ज्यादा डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सॉइल साइंस की जो हमारी ब्रांचेस है। ब्रांचेस क्या क्या होती है सॉइल साइंस की हमारे पास, फर्स्ट ब्रांच होती है हमारे पास पेडोलॉजी और सेकंड होती है हमारे पास क्या होती है एडोफोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी द ओरिजिन of soil, its classification and its description are examined in pedology। इसमें क्या होता है जो सॉइल का जो ओरिजिन है कहां से आया है, क्लासिफिकेशन और जो डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं किसके अंदर, पेडोलॉजी के अंदर। और जो पेडोलॉजी है ग्रीक वर्ड है, कहां से, पेडोन मीन्स सॉइल और अर्थ। ठीक है, मतलब पेडोलॉजी का मतलब मीन्स क्या है, पेडो मीन्स पैदोनम मीन्स ओरिजिन इसका कहां से हुआ, कितने साल पहले बनी है, कौन से मिनरल कौन सी रॉक से बनी है, तो ये इसके बारे में हम किसके अंदर स्टडी करते हैं पेडोलॉजी के अंदर। सेकंड हमारा आ जाता है एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा एडोफोलॉजिस्ट कंसिडर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन एंड ग्रीक वर्ड से है, ग्रीक वर्ड क्या है हमारा इसका, एडोफोस मीन्स सॉइल और ग्राउंड मीन्स जो सॉइल क्या है, सॉइल के प्रैक्टिकल यूज को जो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर करते हैं, मीन्स सॉइल कितनी फर्टाइल है, न्यूट्रिएंट्स दे पाएगी कि नहीं, अंदर उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिंदा है कि नहीं, या फिर ये जो सारी प्रैक्टिकल बातें हम करते हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इडोफोलॉजी के अंदर। किसके अंदर, इडोफोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रॉक्स एंड मिनरल्स। व्हाट इज रॉक्स एंड मिनरल्स, पहले हम देखते हैं हमारी रॉक्स क्या होती है। ठीक है, रॉक्स are the minerals that form the essential part of the earth solid crust, it is called rocks, and second is rocks are formed from the molten material known as magma। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी सॉइल है, सॉरी रॉक है। ठीक है, रॉक क्या है हमारी, सबसे पहले रॉक हमारी कितने टाइप की होती है, 3, इग्नियस जो इनिशियल होती है, इनिशियल स्टेज की, सेकंड क्या बनाती है, सेडिमेंट्री, फिर क्या बना देती है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, देखो जब क्या होता है हमारा जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो क्या होता है जब फूटता है, मींस इरप्शन जब उसका होता है, जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है मतलब ज्वालामुखी जैसे ही फूटता है। ठीक है, जब फूटता है क्या होता है अंदर से बिल्कुल गर्म, उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, जब वो फूटता है तो क्या करता है वो फूटते ही बाहर आएगा, जब बाहर आता है तो क्या होता है बाहर की टेम्परेचर से क्या हो जाता है वो ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा। और जो पहली टाइप की रॉक बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, क्योंकि ठंडा होगा तो वो क्या होगा, जम जाएगा, जब जमेगा तो जो पहली जो इनिशियल हमारी जो रॉक बनती है वो कौन सी बनती है, इग्नियस रॉक। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है, ठीक है कि हाँ हम क्या पढ़ रहे थे, रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा। जो मोल्टन मटेरियल होता है जो वॉल्केनो का इरप्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो मोल्टन वो निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वो किस नाम से जाना जाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड अ पेट्रोलॉजी। एंड पेट्रोलॉजी जो डील करती है किससे करती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक से। पेट्रोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, इट इज कॉल्ड एंड पेट्रोलॉजी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस क्या है, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ओरिजिन ऑफ रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एंड
पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारी रॉक्स। रॉक्स कौन कौन से हमारी, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन इग्नियस रॉक्स में कौन सी आती है, सेडिमेंट्री में एंड मेटामॉर्फिक। हम इग्नियस की बात करें तो इग्नियस हमारी कैसे बनती है, जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है, फूटते ही क्या होगा, बाहर आएगी, ठीक है। जब बाहर आएगी तो ठंडा होगा, जो जमेगा, जो इनिशियल रॉक बनती है हमारी इग्नियस रॉक बनती है। अब जो इग्नियस रॉक होती है हमारी, वो क्या करती है, सेडिमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब अवसाद होते हैं, वो जुड़ने के बाद क्या होते हैं, फिर एक नई चट्टान और बना देती है। जो एक नई चट्टान और बना देगी उसे हम क्या बोल देंगे, नाम से ही पता चल रहा है, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स बना देगी। तो हमारा सेकंड क्या आ जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो जब फर्दर क्या होगी, वेदरिंग होगी, जब सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं उसकी जब फर्दर हमारी वेदरिंग होगी तो वो क्या करेगी, एक नई रॉक और बन जाएगी। एक नई रॉक बनाने के बाद उसमें जो उसके केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होंगे, क्या होंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो उसे हम क्या बोल देंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल देंगे, ठीक है। तो हमारे इग्नियस रॉक, जिसे हम प्राइमरी और मैसिव रॉक भी बोलते हैं, उसके हमारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है, डोलराइट, बेसेल्ट और साइनाइड, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेस पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं एएफओ ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक्स आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे कौन कौन से, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या कहता है हमारा, फॉर्म्ड फ्रॉम नाइस। नाइस क्या है, फॉर्म्ड किससे फॉर्म्ड होता है, ये ग्रेनाइट से। और नेक्स्ट हमारा है सिस्ट। सिस्ट किससे फॉर्म्ड होता है, बेसेल्ट और शेल से फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किससे होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। एंड स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शेल एंड मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। कहां से होता है, लाइमस्टोन से फॉर्म होता है, तो ये क्या बनाता है, मार्बल बनाता है। नेक्स्ट हमारा अब हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, मिनरल्स डिट आर ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स। पहले हम मिनरल्स को समझते हैं, मिनरल्स हमारे होते क्या है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो ओरिजिनल कंपोनेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, जैसे प्राइमर, जैसे हमारा मिनरल्स हमारे सबसे पहले कैसे होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। अब जो हमारे प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, मींस पेरेंट मटेरियल से जो मिनरल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो पेरेंट मटेरियल से आए हैं, ठीक है, शुरू में जो ओरिजिनल मिनरल आएंगे, मींस जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स आएंगे, जो ओरिजिनल मिनरल्स आएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, साइज के जो वो होंगे, जो क्या होंगे, बड़े साइज के होंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, प्राइमरी मिनरल्स में टूटेंगे, इनकी भी क्या होगी, वेदरिंग होगी। फिर टूटने के बाद ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मिनरल बनाते हैं। सेकेंडरी मिनरल बनाने के बाद क्या होता है, जो प्राइमरी मिनरल्स जो हमारे इधर कहाँ जहां जहां पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, जो सैंड और सिल्ट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, मिनरल्स डेट आर ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स। जैसे कि क्या दिया है इन्होंने एग्जांपल, फिल्ड, स्पा एंड माइका। क्या दिया है इन्होंने हमारे, फिल्ड, स्पा एंड माइका। नेक्स्ट हमारा आता है मिनरल्स। सेकंड पॉइंट है, मिनरल्स डेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम चेंजेस इन प्राइमरी मिनरल्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। जो मिनरल्स हैं, अब हम हमारे सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, प्राइमरी मिनरल्स टूटते हैं, ठीक है, इनके बाद क्या होती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद, टूटने के बाद ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मिनरल बना देते हैं। मीन्स सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, साइज के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये हमें कहाँ कौन से मिलते हैं, ये कौन से होते हैं, फाइन सिल्ट, सिल्ट नहीं, फाइन सिल्ट के अंदर क्ले में मिलते हैं हमें सेकेंडरी मिनरल्स। नेक्स्ट हमारा आता है, तो दोज मिनरल्स डेट आर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड इसेंशियल मिनरल्स। जैसे कि कौन सा है हमारा, फेल्डस्पा एंड पायरोक्सिन, माइकास एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा those which are present in small quantities whose presence on or absence will not alter the properties of rocks are called accessory minerals, जो कि कौन सा हमारा, टूमेलाइन एंड मैग्नीटाइट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से याद रखना कौन सा है, टू एक्सेसरी मिनरल्स में टूमेलाइन, कौन सा है, टूमेलाइन, मैग्नीटाइट एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम समझ गए रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। मिट्टी हमारी क्या होती है, पेरेंट मटेरियल से बनती है और पेरेंट मटेरियल रॉक से बनता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इग्नियस रॉक्स कौन कितने टाइप की होती है हमारी, थ्री टाइप्स की, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस क्या होती है हमारी, इग्नियस हमारी वो होती है जब वॉल्केनो का क्या होता है, इरेप्शन होता है। इरप्शन होने के बाद क्या होता है, जो उसका मैग्मा, जो जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, मोल्टन जो होता है हमारा, वो बाहर आता है। बाहर आके क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होकर वो जम जाता है। तो वो
वो जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है वो क्या होती है, इग्नियस होती है। उसके बाद जो इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, एक नई चट्टान बना देते हैं। मींस नई चट्टान को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, जब ये अब ये आगे की जब फर्दर वेदरिंग करेगी, ठीक है, मींस जब इसमें केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन का चेंज हो जाएगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल देंगे। इतना हम समझ गए। और इसमें जो एग्जांपल्स थे हमारे क्या थे, मेटामॉर्फिक के जो हमारे एग्जांपल्स थे वो क्या थे हमारे, ठीक है, क्या थे, नाइस, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।